अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जबीन शफीक है और आप मुझे लाइव देख रहे हैं एनसी सोलिसिटर के फेसबुक पेज से। तो आज का जो सेशन है उसमें हमने बात करनी है अभी करंट सिचुएशन क्या है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से 1 साल से बंद है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वरिड हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनमें से वो भी हैं जिनका वीज़ा ग्रांट है या COE आए हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूस डिफर्ड ले रहे हैं। सिचुएशन क्या है हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूँगी अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है और आप कैसे अपनी सिचुएशन से कॉप अप कर सकते हैं। बिसाइड्स हम बात करेंगे लॉकडाउन किन बेसिस पे अभी तक कंटिन्यू है और इसके साथ साथ जो अभी करंट सिचुएशन को टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो वैक्सीन रोल आउट हो रही है वो कहाँ तक पहुँची है, वो किस तरह लोगों में डिवाइड की जा रही है, उसका प्रोसेस क्या है, किस रूल के अकॉर्डिंगली उसको आगे प्रोसेस किया जा रहा है थ्रू आउट द ऑस्ट्रेलिया। अदर देन दैट बॉर्डर्स ओपनिंग, फ़्लाइट्स क्या चांसेस हैं, बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे जल्दी और फ़्लाइट्स भी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी ऑस्ट्रेलिया की। इंक्लूडिंग दिस उसमें हम फर्दर मोर आपको मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी अभी करंट रिस्पांस जो हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से आ रहा है रिगार्डिंग ऑफर्स लेटर, एडमिशन प्रोसेस, फीस सबमिशन, COE आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और फर्दर वीज़ा फाइलिंग, आइदर वी आर गेटिंग द वीज़ास और नॉट, उस सब पे मैं आपको एक ब्रीफिंग दूंगी जिससे आपका आइडिया हो जाएगा कि अभी करंटली आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं और आपको अपने फ्यूचर प्लान को किस तरह लेके चलना है। इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन ऑस्ट्रेलिया, यू हैव ऑलरेडी टेकन द वीज़ा, राइट। सो उस पर बात करेंगे। बिसाइड्स उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये भी ब्रीफ करूँगी कि एक आप जिस भी स्टेज पे हैं, इधर आपका वीज़ा ग्रांट है और नहीं ग्रांट या ऑफ़र लेटर है, आप जिस भी स्टेज पे हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं तो आपने अपनी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, आप कैसे हैंडल कर सकते हैं स्मार्टली, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी अभी जो करंट केसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में वो तकरीबन 29,240 हैं रजिस्टर्ड केसेस थे, जिसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट सभी जो केसेस हैं वो क्योर हो रहे हैं, उनको प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, राइट। अभी लास्ट 26 मार्च में जो केसेस न्यू केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो हैं कम से कम 12 न्यू केसेस हैं, लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग ऑन, उसमें बड़े स्मार्टली चल रहे हैं। कुछ स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हैं जो बिल्कुल कोविड फ्री हैं, उसमें अभी पिछले 1 हफ्ते से कोई भी जो कोविड केस है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। वो उसमें विक्टोरिया है, क्वींसलैंड है और डिफरेंट स्टेट्स हैं और वो फर्दर क्या प्लान करें टेकिंग इंटरनेशनल पे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड केसेस ये हैं और अभी करंट केसेस जो हैं वो 12 हैं और राउंड अबाउट उसमें वो फर्दर जिस तरह भी टैकल करें ऑब्वियसली रेशो जो है वो कम हो रही है कोविड की ऑस्ट्रेलिया में। ऑफ कोर्स इट्स अ ग्लोबल सिचुएशन, एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू, तो सब कुछ को थोड़ा ना तो सब कुछ सभी इसको फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन है, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो दोबारा बंद हो रहे हैं, उनको लॉकडाउन किया जा रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजंस, राइट, सेफ्टी मेजर्स को माइंड में रखते हुए। दूसरा जो वैक्सीनेशन आई है उसमें फाइज़र और नोवावैक्स जो है ये 2 वैक्सीनेशंस जो हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं और अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ और ये ग्रेजुअली जो हैं डिफरेंट एज ग्रुप पीपल को, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो उन्होंने डिसाइड किए हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जा रहा है, ठीक हो गया। अब जब वैक्सीन आ गई तो व्हाट वाज द प्लान, उन्होंने कैसे प्लान किया किसको सबसे पहले वैक्सीनेटेड किया जाएगा। उसमें उनका एक उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, जिसमें अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये फाइनलाइज किया कि इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। इसमें 3 ग्रुप्स होंगे, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में फ्रंट लाइन वॉरियर होंगे, जिसमें आपके डॉक्टर्स हैं, क्वारंटीन बॉर्डर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा, राइट। उसके साथ साथ जो ऐसे लोग जो हैं जो एज्ड केयर सेंटर्स और डिसेबिलिटी सेंटर्स को लुक आफ्टर करें उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी, राइट। उसके बाद फर्दर मोर सेकंड जो है फेज़ 1 to B में जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिसमें 70 to 90 प्लस जो हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जाएगा। इसी तरह फेज़ 2B में उन्होंने इंक्रीज़ किया है वैक्सीनेशन लेवल को और उसके अकॉर्डिंगली ऐसे लोग जो 50 to 70 की रेंज में आ रहे हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगा और ग्रेजुअली फेज़ 3 में दे विल फाइनली वैक्सीनाइज्ड डिफरेंट एज पीपल ग्रुप दैट विल बी अडल्ट्स that can be under 18 aged people, right. So ये 3 ग्रुप्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन जो है रोल आउट हो चुकी है। फेब के स्टार्ट में फेब 2021 के मिड में ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल थी और उन्होंने उसको प्रॉपरली रोल आउट भी करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे जो हैं फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनको वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो अभी करंट फर्दर मैं बात करूँगी उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको कंफर्म करूँगी कि वैक्सीन के साथ साथ फर्दर और कौन सी चीज़ें हैं जो क्वारंटीन सेंटर
سچ ہیں تبھی اگر ہم اسٹیٹ وائز بات کریں تو اس میں وکٹوریا ہے جس نے فائنلائز کر لیا, اور وہ جو ہیڈ آف کوارنٹین سینٹرز ایما ہے, شی از ویری مچ کانفیڈنٹ اینڈ شی سیز کوارنٹین سینٹرز جو ہیں وہ پراپرلی جو ہے سیٹ ہیں, ریڈی ہیں ٹو ٹیک انٹرنیشنل ٹریولرس بیک. سو اسٹیٹ کی طرف سے تھوڑا سا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے, اور وی آر ہوپنگ سو کہ ان کمنگ منتھس آسٹریلیا جو ہے اپنے بارڈرس بھی کھول دے گا اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو واپس ٹریول کروائے گا گریجولی. ٹھیک ہو گیا. اب تھرڈ چیز جو ہے فلائٹس. پہلے میں یہ اس میں آپ کو ذکر کروں گی, تھوڑا سا بریفنگ دوں گی. یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور جو انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں ابھی تک ریزیوم نہیں ہوئے, کن بیسس پہ ہوئی ہیں. آسٹریلیا کا بایو سیکورٹی ایکٹ 2015 ہے, جس کے اکارڈنگلی ہر 3 منتھس بعد جو ہے, ہر 3 ماہ بعد جو ان کا لاک ڈاؤن ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے, اور ان کے نیشنل کیبنٹ میٹنگ میں یہ فائنلائز کیا جاتا ہے کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے مطلب سچویشن کو ریویو کرتے ہوئے وہ فائنلائز کرتے ہیں کہ آیا ان کو لاک ڈاؤن کنٹینیو رکھنا ہے یا ان کو 3 منتھس بعد اس کو ریموو کر دینا چاہیے. تو ایوری 3 منتھس وہ اس کے بعد اس کو وہ ریویو کرتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. لاسٹ جو لاک ڈاؤن تھا وہ ختم ہوا تھا 17 مارچ میں. اس کے بعد نیشنل کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا اور اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا گیا ہے جون 17 2021 کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے اکارڈنگلی جون کے بعد 17 جون 2021 کے بعد دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ ابھی لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اس کے اکارڈنگلی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو کووڈ بہت کنٹرول ہو چکا ہوا آسٹریلیا میں تو موسٹ پروبیبلی وہ نیئر فیوچر میں بارڈرس اوپننگ اور انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ ریزیوم ہو جائیں گی. رائٹ. سو بایو سیکورٹی ایکٹ جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آسٹریلیا ہر 3 ماہ بعد اپنے جو بارڈرس کلوجر ہے, جو لاک ڈاؤن ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے, کیپنگ ان مائنڈ دا کرنٹ سچویشن. رائٹ. اب بات کر لیتے ہیں کہ فلائٹس کا کیا سین ہے. ابھی ریسنٹلی ہمیں 25 مارچ 2021 کو نیوز آئی ہے وکٹوریا کی طرف سے, کیونکہ وکٹوریا نے آلریڈی جو ہے اناؤنس کر دیا ہے کہ ان کے کوارنٹین سینٹرز جو ہیں وہ بالکل ریڈی ہیں اور وہ انٹرنیشنل ٹریولرس کو دوبارہ ریزیوم کریں گے. انٹرنیشنل ٹریولنگ کا فلائٹ دوبارہ ریزیوم ہو جائیں گی فرام 8 اپریل 2021. یس, 8 اپریل 2021 سے وکٹوریا اپنی فلائٹس دوبارہ اسٹارٹ کرے گا اور اکارڈنگلی وہ 800 پیسنجرس پر ویک لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا, ویکسین بھی چل رہی ہے. اب فلائٹس کی بھی ہمیں گریجولی نیوز آ رہی ہیں. موسٹ پروبیبلی کیپنگ مائنڈ وکٹوریا جو کر رہا ہے, دوسری جو باقی اسٹیٹس ہیں وہ بھی اس کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ پلان کریں. ڈیفینیٹلی اسٹیٹ وائز جو ہے وہ کوارنٹین سینٹرس کو بھی مینیج کرنا ہے اور ان کو اپنے کووڈ کی سچویشن بھی دیکھنے کے نمبر آف کیسز کتنے ہیں اس کے اکارڈنگلی وہ فائنلائز کریں گے کہ انہوں نے آگے انٹرنیشنل فلائٹس کب اوپن کرنی ہیں. ٹھیک ہے. سو چانسز ہیں کہ وکٹوریا کو دیکھتے ہوئے باقی اسٹیٹس بھی کچھ نہ کچھ اناؤنس کریں اپنی سچویشن کو دیکھتے ہوئے, اگر کووڈ کیسز وہاں پہ کنٹرولڈ ہوئے اور ان کے کوارنٹین سینٹرس ریڈی ہوں گے تو. سو وکٹوریا کی طرف سے ہمیں گرین سگنل آ رہا ہے. سو یہاں چانسز ہیں کہ اگر اپریل سے فلائٹ اسٹارٹ ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ٹریولرس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی انکلوڈنٹ ہوں گے. ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوں گی اس میں, آپ کے ٹورزم اور ٹی آر ہولڈرس, پی آر ہولڈرس, لیٹس سی وہ کس طرح اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں اور کس طرح انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لے کے چلتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں کچھ کوٹا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی چانسز ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹریول کریں گے اپریل میں. اگر وکٹوریا میں ان کی کوئی یونیورسٹی ہے تو ابھی جتنے بھی لوگ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی میرے ویوز ہیں, اگر ان میں سے کوئی وکٹوریا یونیورسٹی میں انرولڈ ہے یا اس کا آفر آیا ہوا یہ ویزا گرانٹ ہے تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہو سکتی ہے. رائٹ. اب بات کر لیتے ہیں یونیورسٹیز کا کیا رسپانس ہے. تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کلیئر یو دیٹ یونیورسٹیز آر اوپن. ٹھیک ہے. یونیورسٹیز کے پروسیس بھی اوپن ہیں. انٹیکس جولائی انٹیک از کمنگ ان چیک, آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم اپلیکیشنس لے رہے ہیں, آفر لیٹرس بھی آ رہے ہیں. یونیورسٹی کا ایک جو پراپر پروسیس ہے اپلیکیشن ٹل ویزا وہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے. ایمبیسیز اوپن ایز ویل, ویزاز بھی آ رہے ہیں. نومبر کے بعد جیسے ہی ایمبیسی اوپن ہوئی تھی بہت اسپیڈیلی ویزاز آنے لگ گئے تھے, لیکن ابھی گریجولی تھوڑا سا رسپانس سلو ہے, لیکن ویزاز آر اسٹل کمنگ اپ. ٹھیک ہے. ابھی ویزاز اور اپلیکیشن تک آپ کچھ بھی اگر پروسیس کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کچھ کویشچنس جو کچھ کویریز ہیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گی اس سیشن میں, جو یوزلی مجھ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ میم ویزا گرانٹ ہے ڈیفر ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا. وہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو سجیسٹ کم از کم
2 मॉड्यूल्स आप अगर ऑनलाइन स्टार्ट कर लें अपने होम टाउन से, पाकिस्तान से, होम कंट्री से, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगी इन रिगार्ड। आपका COE ऑब्वियसली COE आपके पास है, COE वैलिड रखने के लिए आपका वीज़ा ग्रांट है, और जैसे ही बॉर्डर्स खुलेंगे एम्बेसी कंसीडर करेगी, आपको इमीडिएटली ट्रैवल करवाया जाएगा। फॉर राइट नाउ आई विल सजेस्ट यू कि कम अज़ कम अगर आपका वीज़ा ग्रांट है तो एटलीस्ट 2 मॉड्यूल्स ऑनलाइन स्टार्ट कर लेने में बेहतर होगा, राइट। अगर ये उन लोगों के लिए सजेशन जिनके वीज़ा ग्रांट हैं, ठीक है, जिनका COE आ चुका है। बिसाइड्स ऐसे स्टूडेंट्स जिनके अभी ऑफर्स रिसीव्ड हैं और COE की तरफ जा रहे हैं या फ़ीस पेमेंट का सोच रहे हैं, आई विल सजेस्ट यू कि उसमें आपके पास टाइम है। इफ़ यू वांट टू होल्ड योर ऑफ़र, आप वो बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास हर स्टूडेंट का एक राइट होता है, आप अपने मैक्सिमम डिफर्स भी ले सकते हैं, डेट वुड बी अप टू 3 टाइम्स, ठीक है। अदर देन दैट एवरी स्टूडेंट कीप्स आर राइट, आप यूनिवर्सिटी को क्लेम कर सकते हो यू डोंट वांट टू स्टडी ऑनलाइन, लेकिन सिचुएशन जो है बहुत क्रिटिकल है अभी, तो डेट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग द वीज़ा ग्रांटेड स्टूडेंट्स टू गो फॉर वर्चुअल स्टडीज़ फॉर स्टडिंग एट लीस्ट 2 मॉड्यूल्स ऑनलाइन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनके COE रिसीव्ड हैं या वीज़ा की तरफ आप जा सकते हैं। आप अपना वीज़ा फाइल करें, गेट योर वीज़ा, कम अज़ कम आपका डिसीजन फाइनल हो जाए और आप एक स्ट्रीमलाइन कर सकें अपने फर्दर स्टडीज़ को, ठीक है। और आप फाइनल कंक्लूड कर लीजिएगा, आपका एक दफ़ा वीज़ा फाइल हो जाएगा, वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। एक तो ज़हनी सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई नो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो रही है, स्टूडेंट के बॉर्डर्स भी नहीं खुल रहे, तो मैं आपको कहूँगी इस प्रोसेस को चलने दें। COE आ गए तो वीज़ा की तरफ ज़रूर जाएगा, ठीक है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी फ़ीस पे नहीं की, आई विल लाइक टू सजेस्ट यू कि होल्ड कर लें। फ़ीस पेमेंट से पहले अगर आप डिफ़र कर लें तो वो आपको ज़्यादा सूटेबल है। इसका मकसद ये है बताने का कि उसमें आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा गवर्नमेंट की या यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा कि आप ऑनलाइन या वर्चुअल स्टडीज़ की तरफ जाएँ। उसमें आपके पास राइट है, यू कैन गेट द डिफ़र, और इन केस अगर आपका ऑफर आपके पास होगा, आप जब चाहें GT क्लियर्स के बाद अपनी फ़ीस पेमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो बिफ़ोर फ़ीस पेमेंट पूरी गेम आपके हाथ में है, आप उसको चाहें अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं, राइट। वो स्टूडेंट्स जो अभी प्लान कर रहे हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई किया जाए, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हम जुलाई इनटेक के लिए एप्लीकेशंस ले रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफ़र सिक्योर करने में कोई बुरी बात नहीं है, कोई मसाइका नहीं है। आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा और डेफिनेटली उसमें फ़ीस पेमेंट की कंडीशन होती है, लेकिन ग्रेजुअली कीपिंग इन माइंड आप डिफ़र के बाद अकॉर्डिंगली पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब फर्दर प्रेडिक्शंस कंक्लूडिंग द वीडियो, फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब तक पहली चीज़ ये है कि अभी वैक्सीनेशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन ऑब्वियसली इन कमिंग मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ स्टेट्स बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं तो स्टेट वाइज जो है बॉर्डर्स ओपनिंग के चांसेस हैं, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन प्रॉपरली अवेलेबल है, most probably there will be chances they will start vaccinating the international students as well or international travelers as well. So अगर तो ये हो चाहता है तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपन होंगे और उसमें स्टूडेंट्स को भी लिया जाएगा। अदर देन क्वारंटीन सेंटर्स जो अरेंज किए गए हैं, हो सकता है वहाँ पे वैक्सीनेशन भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो स्टार्ट कर दें। वो एक सेकंड ऑप्शन होगी जो जिसकी बेस पे बॉर्डर्स ओपन किए जा सकते हैं। थर्ड, विक्टोरिया ने भी सिग्नल दिया है, बॉर्डर्स खुल रहे हैं, ठीक है। तो अभी चांसेस हैं कि इन नियर फ्यूचर जून 17 तक जब नेक्स्ट नेशनल कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा फर्दर क्या करना है, डेट विल बी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ऑस्ट्रेलिया में क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, हो सकता है वो उसके चांसेस कम हो जाएँ क्योंकि वैक्सीनेशन चल रही है ऑस्ट्रेलिया में और बाकी डिफरेंट कंट्री पाकिस्तान में भी कंटिन्यू है। अंटिल दैट हो सकता है वो काफ़ी कंट्रोल्ड हो जाए और चांसेस हैं बॉर्डर्स ओपनिंग के, राइट। अब जुलाई इनटेक फेस टू फेस चांसेस हैं, लेकिन अक्टूबर डेट विल बी कन्फर्म्ड एब्सोल्युटली क्योंकि वैक्सीनेशन रोल आउट हो रही है और वो कंप्लीट होते होते कुछ माह लगेंगे। तो जुलाई टू अक्टूबर मैक्सिमम चांसेस हैं कि बॉर्डर्स पार्शली ओपन होना शुरू हो जाएंगे स्टेट वाइज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया। इसको डिस्कस करने का मकसद ये था, एक तो मैं एड्रेस करना चाहती थी सभी क्वेरीज़ की अपनी पोटेंशियल स्टूडेंट्स की, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो वो देख रहे हैं जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं टेकिंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स ओपनिंग, मैंने आपको कंफर्म कर दिया उसमें आप किस तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सभी के लिए एक टफ सिचुएशन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कोऑपरेशन की ज़रूरत है। इट्स नॉट अबाउट ओनली ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ ग्लोबल सिचुएशन।
پاکستان میں ابھی کووڈ کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، پریکاشنری میجرمنٹس کی ضرورت ہے، جن کو کچھ ایس او پیز ہیں فالو کرنے سے، ماسک پہننے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں مینیج ہو سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کی فردر انفارمیشن میں نے اسی لیے دی ہے تاکہ آپ کی فردر جو بھی کوئریز ریگارڈنگ ہو آپ مجھے پلیز کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ادر دین دیٹ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ اور موبائل نمبر جو ہے دیٹ از 0308881363۔ ادروائز اگر آپ کیس پروسیس کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا آفس ایڈریس ہے آفس نمبر 205 سینچری ٹاور، کنوا چوک، لاہور۔ آپ ہمیں وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ، اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہو آپ مجھے کمنٹ کریں، آپ مجھے کانٹیکٹ کریں، آئی ول ڈیفینیٹلی آنسر یور آل کوئریز۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔